सोस ड्राईपोर्ट पर ताजिर बरादरान के धरने को 50 दिन से ज्यादा हो गए। इस प्रोटेस्ट की वजह से पाकिस्तान और चाइना के दरमियान तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल हैं। वजीर दाखिला शम्स लोन ने कहा है कि सोस धरने में रियासत मुखालिफ नारे और तकारीर होती हैं, इसीलिए अगर दोबारा कार्रवाई करनी हुई तो करेंगे, लेकिन ये सिर्फ एक तिजारती मसला नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ताजिरों का मुतालबा वही है जो जीबी कैबिनेट ने फेडरल हुकूमत को सजेस्ट किया था। गिलगित बल्तिस्तान कैबिनेट का फेडरल हुकूमत से मुतालबा है कि गिलगित बल्तिस्तान को नॉन टैरिफ एरिया करार दिया जाए। ताजिर कहते हैं कि जब कौमी असेंबली में गिलगित बल्तिस्तान की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो इस खित्ते पे टैक्सेस लागू नहीं हो सकते। इसीलिए चाइना से आने वाले सामान पर गिलगित बल्तिस्तान के ताजिरों से इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स ना लिया जाए और साथ ही सोस ड्राईपोर्ट पर स्टक कंसाइनमेंट्स की क्लियरेंस की जाए। सोस ड्राईपोर्ट पर 200 से ज़ायद कंसाइनमेंट्स अभी भी फंसी हुई हैं, जो बारिश और दूसरे वजूहात की वजह से खराब हो चुकी हैं। ताजिर कहते हैं कि इस वजह से उनको अरबों का नुकसान हुआ है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अपने हालिया दौरे पर इस इशू पर एक वन टाइम एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया था और एक कमेटी भी बनाई थी। उनका कहना था कि जो सामान चाइना से गिलगित बल्तिस्तान यानी सोस ड्राईपोर्ट आई है और जो सोस ड्राईपोर्ट पर स्टक कंसाइनमेंट्स हैं, उसे एक दफा के लिए टैक्स और पेनल्टी के बगैर छोड़ दिया जाए। लेकिन ताजिरों का कहना है कि उस स्कीम पर अभी तक अमल नहीं हो सका। प्रोटेस्टर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ये मसला जल्द अज जल्द हल कर दिया जाए, वरना जरूरत पड़ने पर वो गिलगित बल्तिस्तान के दूसरे इलाकों में भी धरना देंगे। पहले भी इस मसले पर नगर से बड़ी तादाद में अवाम ने कराकोरम हाईवे को ब्लॉक कर दिया था। उनका ये भी कहना है कि जब तक उनके मुतालबात हल नहीं होते तब तक ये धरना जारी रहेगा। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी जब तक गिलगित बल्तिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं मिलते तब तक यहाँ पे टैक्सेस लागू नहीं हो सकते।